शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधिपाद के 41वें सूत्र की चर्चा हो रही है। इस सूत्र में समापत्ति को लेकर के बात कही गई है। समापत्ति का स्वरूप क्या है और उस समापत्ति के विषय क्या है। महर्षि पतंजलि ने समापत्ति के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, क्षीण वृत्तेः अभिजातस्य इव मणेः ग्रहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु तस्थ तदंजनता समापत्ति। यहां पर सूत्र में समापत्ति का स्वरूप क्या है वो बताया है। जब वृत्तियां रुक जाती हैं, वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं, यानी प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति पांचों वृत्तियां रुक जाती हैं, उस स्थिति में मन की जो स्थिति है उस स्थिति को स्पष्ट किया है। अभिजातस्य इव मणे, जिस प्रकार स्फटिक मणि बिल्लोर पत्थर स्पष्ट शुद्ध पवित्र होता है, शुद्ध होता है, उसमें कोई मलिनता नहीं होती है, साफ सुथरा दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार हमारा मन शुद्ध पवित्र होता है। विशुद्ध सात्विक स्थिति में अपने निज स्वरूप में मन रहता है, सात्विक अवस्था में रहता है, जो मन का स्वरूप है। महर्षि पतंजलि ने दूसरे सूत्र में स्पष्ट किया है और महर्षि वेदव्यास ने उस मन को खोल करके समझाया है कि मन का क्या स्वरूप है। प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम। महर्षि वेदव्यास ने इस बात को स्पष्ट किया है, वो प्रख्या स्वरूप है, सत्व प्रधान स्वरूप है। सत्वगुण उसके अंदर मुख्य रूप से विद्यमान है, सात्विक मन है। और उस स्थिति में, सात्विक मन की स्थिति में वृत्तियां नहीं उभरती हैं, क्योंकि मन की जो 5 अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में जो चौथी अवस्था है एकाग्र अवस्था, उस एकाग्र की अवस्था में मन आ जाता है। यानी मन ऐसा स्थिर हो जाता है जिस स्थिति में वृत्तियां उभरती नहीं है। मन के विचार नहीं चलते, मन के विचार नहीं चलते, मन इधर उधर नहीं जाता। मन को जिस विषय में एकाग्र करना है उसी विषय में मन एकाग्र होता है। मन को जिस विषय में, जिस सूक्ष्म विषय में, जिस अतीन्द्रिय विषय में, धारणा स्थल पर मन को जिस विषय में एकाग्र करके ध्यान करना होता है, वहीं पर मन स्थिर रहता है। तो क्षीण वृत्तेः, जब वृत्तियां रुक जाती हैं, ऐसे मन की जो स्थिति है, वो जो स्थिति है उसके लिए कहा जा है तस्थ। वो
तस्थ हो जाता है, यानी उन वस्तुओं के साथ जुड़ जाता है जिस वस्तु के साथ आत्मा जुड़ना चाहता है। और वो कौन सी वस्तुएं हैं? तो कहा है ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्य। ग्रहित्री आत्मा है, ग्रहण इंद्रियां हैं और ग्राह्य भूत हैं, पंचमा भूत और पंच सूक्ष्म भूत। तस्थ तदंजनता, मन उसके साथ जुड़कर उन जैसा बन जाता है। और जब मन उसके साथ जुड़ करके उस जैसा बन जाता है, उस जैसा बन करके वैसा ही प्रतीत होता है, वैसा ही दिखता है, वैसा ही दिखाता है, इसी को समापत्ति कही है। और इसी समापत्ति को समाधि कहा जाता है। और इस समापत्ति के अंतर्गत 3 विषय जो हमारे सामने आए हैं। पहला ग्राह्य, स्थूलभूत और सूक्ष्मभूत, जिसकी चर्चा हमने की है। और दूसरा विषय है ग्रहण, जिनको इंद्रियां कहा जाता है। और इंद्रियों को लेकर के हमने विचार किया, बाह्य इंद्रियों को लेकर के भी विचार किया और आंतरिक इंद्रियों को, आंतरिक साधनों को, अंतःकरण को भी लेकर के विचार किया। क्योंकि ग्रहण शब्द से यहां पर दोनों बातें कही है। एक तो बाह्य इंद्रियां हैं, बाह्य साधन हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ये बाहर के साधन हैं। और अंदर के साधनों को अंतःकरण शब्द से कहा जाता है, जो अंदर कार्य करते हैं, जिनका बाहर विषय नहीं है, जिनका विषय अंदर है। जो बाहर के विषय अंदर आते हैं उनके निर्णय आदि के कार्यों में, अथवा जो अंदर विषय है उनके लिए वो कार्य रहते हैं। उनका जो कार्यरत है वो आंतरिक रूप से होता है। तो अंतःकरण में मन है, अहंकार है और महतत्व रूपी बुद्धि है। तो ग्रहण शब्द से अंतःकरण को भी ग्रहण किया है और बाह्य साधनों को भी लिया है। और इन अंतःकरण और बाह्यकरण, इन दोनों को लेकर के हमने विचार किया है। अब अंतिम विषय है ग्रहित्री, यानी ग्रहीता, आत्मा, पुरुष, यानी हम, मैं, जिसको हम लोग कहते हैं मैं, उस मैं रूपी आत्मा को लेकर के यहां पर कहा जा रहा है। जिस प्रकार से स्थूल भूतों का साक्षात्कार, जिस प्रकार से सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार, जिस प्रकार से बाह्य साधनों का साक्षात्कार और जिस प्रकार से अंतः साधनों का साक्षात्कार इस समापत्ति में होता है, ठीक उसी प्रकार से ग्रहीता यानी पुरुष आत्मा का भी साक्षात्कार होता है। अब देखिएगा, महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है ग्रहित्री पुरुष उपरक्तम, ग्रहित्री पुरुष आलंबनोपरक्तम, ग्रहित्री पुरुष आलंबनोपरक्तम, ग्रहित्री पुरुष समापन्नम, ग्रहित्री पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते। महर्षि वेदव्यास कहते हैं ग्रहित्री यानी पुरुष, ग्रहीता को यहां पुरुष शब्द से संकेत किया। मन ग्रहीता रूपी पुरुष से युक्त हो जाता है, इसको कहते हैं ग्रहित्री पुरुष आलंबनोपरक्तम, यानी आत्मा का आश्रय लेकर के मन उस
आत्मा के साथ जुड़ जाता है, इसको कहते हैं ग्रहित्री पुरुषालंबनोपरक्तम। जब उससे जुड़ करके वो ग्रहित्री पुरुष समापन्नम, मानो वो आत्मा जैसा बन जाता है, और आत्मा जैसा बन करके ग्रहित्री पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते, और वो ग्रहिता रूपी पुरुष के स्वरूप में प्रतीत होने लगता है। जड़ वस्तु के साथ जुड़ करके जड़ वस्तु का स्वरूप दिखाता है, और चेतन वस्तु के साथ जुड़ करके चेतन वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट करता है ये मन। अब यहां पर मन में ये आ जाए कि जड़ वस्तु के बारे में तो समझ में आता है, पुष्प पुष्प के रूप में हमको समझ में आता है, क्योंकि उसके रंग रूप आकार हैं। भले ही वो सूक्ष्म पदार्थ हैं, भूत, पंचमहाभूत, 5 सूक्ष्म भूत, इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार, महतत्व रूपी बुद्धि, ये सब जड़ पदार्थ हैं, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, जिनमें रंग रूप है। कुछ तो हमें बाह्य इंद्रियों से दिखते हैं, जो बाहर के पदार्थ हम देखते हैं, और जिनको हम इन इंद्रियों से नहीं देख पाते हैं, यंत्रों से देख लेते हैं। और जो यंत्रों से भी नहीं दिख रहे हैं, वो समाधि के माध्यम से योग साधक देखता है, मन से देखता है, पर उनके अंदर भी रंग रूप है। यदि कारण में ना हो तो कार्य में नहीं आ सकते। आज जो कार्य जगत ब्रह्मांड हमें दिखाई दे रहा है, इसमें जो रंग रूप आकार प्रकार है, ये कारणों में है, तभी तो कार्य में आए हैं। तो जिन पंचमहाभूतों से ये ब्रह्मांड बना है, उन पंचमहाभूतों में रंग रूप आकार प्रकार हैं, और वो मन से समाधि में आत्मा दर्शन करता है उनका। बहुत बड़ी बात है। जो बिना यंत्र के योगी व्यक्ति समाधिस्थ होकर अपने ही अंदर पंचमहाभूतों का साक्षात्कार करता है, क्योंकि शरीर में पंचमहाभूत विद्यमान हैं कारणों के रूप में। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जिन पंचमहाभूतों से संपूर्ण ब्रह्मांड बना है, उन्हीं पंचमहाभूतों से यह शरीर बना है, जिस शरीर में हम रह रहे हैं। और इस शरीर के अंदर पंचमहाभूत कारणों के रूप में विद्यमान हैं, जैसे घड़े में मिट्टी विद्यमान है, और उनके भी रंग रूप हैं, वो कारणों के रूप में हैं। उन कारणों के रूप में स्थित उनके आकार प्रकार को, उनके रंग रूप को समाधिस्थ होकर के आत्मा मन के माध्यम से उनका दर्शन करता है। ऐसा ही सूक्ष्म भूतों का दर्शन करता है, और ऐसा ही इंद्रियों का दर्शन करता है, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हो चाहे वो कर्मेंद्रियां हो, और वो अपने आप मन भी क्यों ना हो। दीपक के समान, जिस प्रकार दीपक अन्य पदार्थों को दर्शाता हुआ स्वयं को भी दर्शाता है, जैसे दीपक अन्य पदार्थों को दर्शाता हुआ स्वयं को भी दर्शाता है, ठीक इसी प्रकार मन अन्य पदार्थों को दर्शाता हुआ स्वयं को भी दर्शाता है। अहंकार और महतत्व रूपी बुद्धि इन सबको दर्शाता है, इन सबका दर्शन कराता है, साक्षात्कार कराता है। परंतु यहां समस्या ये
आ रही है, समझ में ये नहीं आ रहा है कि आत्मा का दर्शन मन किस प्रकार कराता है, क्योंकि आत्मा में कोई रंग रूप आकार नहीं है, जड़ पदार्थों के वो धर्म नहीं है, क्योंकि भिन्नता है यहां पर, एक जड़ है और एक चेतन है। चेतन के धर्म अलग हैं, चेतन के धर्म अलग हैं और जड़ वस्तु के धर्म अलग हैं। जड़ पदार्थों में रंग रूप आकार प्रकार हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि अलग प्रकार के गुण हैं, और जैसा वो पदार्थ है वैसा ही मन उस पदार्थ को दिखाता है, दर्शन कराता है, क्योंकि अलग अलग पदार्थों के अलग अलग गुण धर्म हैं। तो यदि इस बात को समझने का प्रयत्न करें हम कि पदार्थ जिस रूप में है वह पदार्थ उसी रूप में रहेगा, उसका परिवर्तन, उसका बदलाव हम नहीं कर सकते। वस्तु के स्वभाव को कोई भी बदल नहीं सकता। तो चेतन पदार्थ आत्मा, जिस आत्मा को लेकर के यहां पर बात कही जा रही है कि आत्मा एक चेतन है, उसके जो गुण धर्म है वो अलग प्रकार के हैं, जो जड़ पदार्थों से सर्वथा भिन्न है, अलग हैं, नहीं मिल सकते दोनों एक जैसे। तो जैसा आत्मा है उस आत्मा के वैसा ही स्वरूप को मन प्रकट करता है। तो मन आत्मा के साथ जुड़कर आत्मा जैसा बन करके, यानी चेतन जैसा बन करके, जड़ चेतनवत हो करके आत्मा को स्पष्ट कराता है, दर्शन कराता है। लोक में अक्सर ये व्यवहार किया जाता है, चेतन के साथ जड़वत व्यवहार होता है और जड़ के साथ चेतनवत व्यवहार होता है। जब जड़ वस्तु को चेतनवत व्यवहार किया जाता है, वहां उस चेतन के आश्रय से किया जाता है, और जहां चेतन को जड़वत व्यवहार किया जाता है वहां उस जड़ के आश्रय से किया जाता है। वहां आलंबन, आलंबन का अर्थ है आश्रय, बिना आश्रय के, बिना आलंबन के हम ऐसा व्यवहार नहीं करते। स्टेज के ऊपर बैठ करके कुछ लोग व्याख्यान कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, और बोलने वाले ये कहते हैं कि मंच चिल्ला रहा है, मंच चिल्ला रहा है, मंच चिल्ला रहे हैं। मंच तो नहीं चिल्लाता है, मंच नहीं बोलता है, स्टेज नहीं बोलता है, लेकिन वहां आश्रय जड़ का, जड़ के साथ चेतन का आपस में संबंध है। तो उस जड़ के साथ आत्मा का, चेतन का आश्रय लेकर के जड़ को चेतनवत व्यवहार किया जाता है। तो इस बात को और हमें गंभीरता से विचार करना है कि मन आत्मा के साथ जुड़ करके वो चेतनवत हो करके आत्मा का स्वरूप किस प्रकार स्पष्ट करता है।
शांति शांति